हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शिक्षण क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग लाए हैं, सेक्युलरिज्म, अ कोर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये टॉपिक पिछले कुछ सालों में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस अफिलिएशन। क्योंकि ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ पे बना रहता है, इसके ऊपर पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस और अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और आगे भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ये जो यूपीएससी जीएस पेपर 2 है मेंस का, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये टॉपिक सेक्युलरिज्म। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप सबको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा उससे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। वाई द टॉपिक इज इन न्यूज़, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, द हिस्ट्री एंड फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया, Indian and Western model of secularism, criticism of the Indian model of secularism, measures how we can make India a truly secular state। इसके अलावा एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स में पूछा गया है, और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक जीएस जनरल स्टडीज़ 1 और जीएस पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई द टॉपिक इज इन न्यूज़। आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेक्युलरिज्म इज एन इनडेलिबल एंड कोर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। The court made the oral observation while hearing a batch of petition filed by former Rajya Sabha member Subramaniam Swamy and others challenging the inclusion of the words socialist and secular in the preamble to the constitution। ये दे सकते हैं आप लोग preamble यहाँ पे। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इन दोनों वर्ड्स के इंक्लूजन को लेकर ये पिटिशन फाइल किया गया था बाय सुब्रमण्यम स्वामी। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि सेक्युलरिज्म जो है, इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नोट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड बाय द इंडियन जुडिशियर ऑन 24 अप्रैल 1973 इन द केशवनंद भारती केस। ये जो केशवनंद भारती केस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस के दौरान पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है, उसके अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड कर सकती है। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था 24 अप्रैल 1973 को कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर दिस आर्टिकल 368। पार्लियामेंट डू नॉट हैव द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको पूरी तरह से डेफिनेशन इसका नहीं दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें डिफाइन की गई थी। उसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। It is a judicial creation whereby certain features of the Constitution of India are beyond the limits of amending powers of Parliament of the Constitution. The word basic structure is not mentioned in the Constitution but was recognized for the first time in the
केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। अभी देखते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। Secularism is an ideology that emphasizes the separation of religion and the state and the neutrality of the government with respect to religious beliefs। तो सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि रिलीजन और स्टेट दो सेपरेट कंसेप्ट्स हैं, और एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजियस बिलीफ्स। इट हैज टू ब्रॉड मीनिंग्स। एक है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दैट इज धर्म निरपेक्षता एंड इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स बाय स्टेट, दैट इज सर्वधर्म संभव। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स फॉर अ सेकुलर स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। तो ये जो सेकंड जो मीनिंग है इसका, इंडियन सेकुलरिज्म बेसिकली इस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, सर्वधर्म संभव। ठीक है, सर्वधर्म संभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, द हिस्ट्री एंड फिलोसफी। सेकुलरिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में सेकुलरिज्म कब से है? Secular traditions are very deep rooted in the history of India. Indian culture is based on the blending of various spiritual traditions and social movements. In ancient India, the Sanatan Dharma was basically allowed to develop as a holistic religion by welcoming different spiritual traditions and trying to integrate them into a common mainstream. Emperor Ashoka was the first great emperor. Emperor Ashoka was the first great emperor to announce as early as 3rd century BC that the state would not prosecute any religious sect. In his 12th Rock Edict, Ashoka made an appeal not only for the toleration of all religion sects but also to develop a spirit of great respect towards them। तो आप देख सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में एंशियंट इंडिया से ही हमारे देश में सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता था। अभी देखते हैं इन मिडाइवल इंडिया सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स बॉन्डेड द पीपल of various communities together with love and peace. Leading lights of these movements were Khwaja Moinuddin Chishti, Baba Farid, Sant Kabir Das, Guru Nanak, मीराबाई etc। इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में और भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में, इनका हम लोग अलग से एनालिसिस करेंगे जो हम लोग आगे वीडियो लाने वाले हैं उनमें। In medieval India, religious tradition and freedom of worship marked the state under Akbar. He had a number of Hindus as his ministers, forbade forcible conversions, and abolished jizya. The most prominent evidence of his tolerance policy was his promulgation of Din-e-Ilahi or the divine faith, which had elements of both Hindu and Muslim faith। तो आप लोग देख सकते हैं जो मिडाइवल इंडिया में अकबर थे, अकबर द ग्रेट, उनके टाइम में भी सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Indian freedom movement was characterized by secular tradition and ethos right from the start। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब भी हमारे देश में सेकुलर ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे। द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन 1885 with secular values limited the people united the people from all sects and took the freedom movement on a constructive and successful path। तो ये देख सकते हैं उस टाइम में भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में, इट वाज फॉर्म्ड विद सेकुलर वैल्यूज, मतलब सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाकर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था। एक नोट आप लोग ध्यान कीजिएगा, इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है वॉज मेजरली डिस्टर्ब बाय द ब्रिटिश हु हैव परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अगर कुछ इंस्टेंसेस को हम लोग छोड़ दें तो बेसिकली जो इंडिया में जो सेकुलर फैब्रिक जो डिस्टर्ब हुआ था वो ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिसी लाया गया था डिवाइड एंड रूल, उसी के बाद से ये शुरू हुआ था। In accordance with this policy, the British partitioned Bengal in 1905। Separate electorates were provided for Muslims through the Indian Councils Act of 1909, a provision which was extended to Sikhs, Indian Christians, Europeans, Anglo-Indians in
certain provinces by the Government of India Act 1919। तो ये जितने भी एक्ट्स है ये मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है। हम लोग इनके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे और डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Philosophy of Indian secularism. The term secularism is akin to the Vedic concept of dharma nirpekshata, that is the difference of state to religion। मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि सेकुलरिज्म वर्ड का दो ब्रॉड मीनिंग्स है, एक है धर्म निरपेक्षता, दूसरा है सर्वधर्म संभव। तो ये जो टर्म सेकुलरिज्म है ये हमारे जितने भी वेद है उनके उनसे रिलेटेड है। किस तरह से? धर्म निरपेक्षता मतलब इंडिफरेंस ऑफ स्टेट टू रिलीजन। The model of secularism is adopted by this model of secularism is adopted by the Western societies where the government is totally separate from religion। ये मॉडल कहाँ फॉलो किया जाता है? वेस्टर्न कंट्रीज में। सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इंडियन philosophy of secularism is related to सर्वधर्म संभव। Literally, it means that destination of the paths followed by all religions is the same, though the paths themselves may be different। ठीक है। जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है इनके ऊपर जो एक डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म। एट प्रेजेंट सिनेरियो जो सेकुलरिज्म इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है वो स्लाइटली जो कन्वेंशनल कंसेप्ट है सर्वधर्म संभव उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर ये धर्म निरपेक्षता वाला जो कंसेप्ट है इसके तरफ शिफ्ट हुआ है, अलाइन हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। आपको एक चीज़ बता दो कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सेकुलरिज्म वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था। इस टर्म को इंसर्ट किया गया है। द टर्म सेकुलर वॉज added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976-42 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। इसके द्वारा ये टर्म सेक्युलर इंसर्ट किया गया था जो कि हमारे प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया है। It emphasized the fact that constitutionally India is a secular country which has no state religion and that the state shall recognize and accept all religions, not favor or patronize any particular religion। अभी देखते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो रिलेटेड है सेक्युलरिज्म से। आर्टिकल 14 इट ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 15 it enlarges the concept of secularism to widest possible extent, prohibition of discrimination on religion, race, caste, sex, or place of birth। Article 16 guarantees equality of opportunity to all citizens in matters of public employment and reiterates that there would be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth। फिर आर्टिकल 25 जो है ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अश्योर करता है दैट इज ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड possess the right to freely profess, practice and propagate religion। उसके अलावा जो आर्टिकल 27 द स्टेट शैल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, ये जो आर्टिकल्स है ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। इनमें सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। बेसिक डिफरेंस क्या है? द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कनोट्स अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट रिलीजन फ्रॉम स्टेट को फॉलो करता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है जो कि दिया गया था महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद, दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। इट हैज नो प्लेस फॉर द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म इज कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। द कॉन्स्टिट्यूशन बैन, for example, constitution bans untouchability, the government has enacted laws abolishing child marriage, etc. In Western secularism, individual rights are at the forefront, but in
Indian secularism deals not only with religious freedom of individuals but also with religious freedom of minority communities. तो ठीक है, यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सेक्युलरिज्म. नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को कुछ ग्राउंड में क्रिटिसाइज किया गया है. कौन कौन सा है आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज बीन आर्ग्यूड that the secularism threatens religious identity. However, secularism लेकिन सेक्युलरिज्म जो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, it is against institutionalized religious domination that is not same as being anti-religious. इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन द्वारा जो डोमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है. तो इसको हम लोग एंटी रिलीजियस नहीं बोल सकते. यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वली रेस्पेक्ट और मान्यता दी जाती है. नेक्स्ट, वेस्टर्न इम्पोर्ट. अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट सेक्युलरिज्म इज लिंक्ड टू क्रिश्चियनिटी, दैट इज it is Western and therefore unsuited to Indian condition. However, the mutual exclusion of religion and state, which is supposed to be the idea of Western secular societies, is not the defining feature of all secular state. तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, ये वेस्ट से हम लोग ने इम्पोर्ट किया है. लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है सेक्युलरिज्म का, वो कम्प्लीटली वेस्टर्न कंसेप्ट से ऑफ सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है. Next, it is argued that Indian secularism advocates minority rights. However, the constitution protects the fundamental interests of minorities. Next, interventionist. It is claimed that secularism is coercive and that it interferes excessively with the religious freedom of communities. However, Indian secularism follows the concept of principal distance, which allows for non-interference. Lastly, vote banks politics. There is the argument that secularism encourages the politics of vote banks. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के ऊपर. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इंडिया अ ट्रूली सेक्युलर स्टेट. इंडिया को एक ट्रूली सेक्युलर स्टेट कैसे बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन यूज एजुकेशन एज अ टूल. We can use education as a tool. Education is a means to effect change in the mindset of people. It is incumbent, means it is necessary on us to ensure value education that makes the younger generation understand and appreciate not only its own religious tradition but also those of the other religion in the country. इस हम लोग जो अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उसका एक उसके बेसिस पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ अपने जो कल्चर और ट्रेडिशन है उन्हीं को हम लोग इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन बाकी जितने भी रिलीजन या कल्चर है उन्हें भी इक्वली हम लोग रेस्पेक्ट दें. Individual examples of sharing and mutual help could help prejudice and suspicion between communities. Next, social reforms. एक important आर्टिकल है, आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोगों को लागू करना पड़ेगा. द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर, इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल. तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है. Next, move towards secular politics. Communal politics and the vote bank politics need to be replaced by secular politics to ensure religious tolerance, combating religious extremism and protecting the minority rights. तो ये कुछ टूल है जिसके बेसिस पर इंडिया को एक ट्रूली सेकुलर स्टेट बनाया जा सकता है. तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का, जो कि आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है. चलिए देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकुलरिज्म के ऊपर, जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था. Religious freedom as the freedom of individual conscience is based on which of the following articles? Article 19, Article 22, Article 23 and Article 25. Next, एक मेंस क्वेश्चन देखते हैं. Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. यूपीएससी जीएस पेपर 2 2022 में जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था.
तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। ये जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था एमएसपी से रिलेटेड, उसका आंसर हम लोग देखते हैं। In the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at MSP is unlimited in any state or union territory of India. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state or union territory at a level to which the market price will never rise. इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस सेक्युलरिज्म टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को दबा दें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।